किसी को पक्का मकान की योजना मिली प्रधानमंत्री आवास योजना की? हाँ मिली। ऐसों को मिली जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया उनके मकान बने, बाकी के जो है गरीब जनता के किसी के मकान नहीं बने वैल्य के अंदर। अन्नू कहा कि जो 1 लाख रुपए दोगे तो सारे मकान बनेंगे, नहीं बनने के नहीं। अब गरीब के धोरे जब 600 रुपए वो 500 रुपए लावेगा मजदूरी के, अपने बच्चों का गुजारा करेगा या वो मकान बनावेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई करेगा, क्या कर सका है गरीब आदमी। लेकिन इनका तो भाई साहब सिलेंडर भी ऊपर से मिला था, वो भी आज लोग सिलेंडर नहीं मिला। काम शिकायत जो है मुख्यमंत्री को मैं पोर्टल करता हूँ एप्लीकेशन। इस गांव में मैं पहले से ही कम से कम 100 एप्लीकेशन पोर्टल कर चुका। और यह लिखिए मन्ना अपने दिमाग से पूरे गांव के हित में। सरकार किसानों का बार बार जिक्र करती है, गरीब जनता के बिजली के बिल का ध्यान नहीं। जनता की भलाई करनी है तो बिजली के बिल में करें। बिजली कर्मचारी पैसे में घोटाले करते हैं, बिल उल्टे सीधे भेजते हैं। तो बिना बिल भेजकर जनता मजबूर हो जाती है, इसलिए बिल रुक जाते हैं। ईमानदारी से बिल। योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र है, खुला पत्र है। इसमें बिजली की दरें कम की जाए और गांव में जो कच्चे मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन टूटी कड़ी तमाम तरह के मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर ये कल मुख्यमंत्री के पोर्टल पर ये एप्लीकेशन जो कि फाइल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बहलना गांव में और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, आप मेरे पीछे एक मकान देख रहे होंगे जिस पर कड़ियों का मकान है और घर की हालत जर्जर है। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर एक परिवार को पहुंच रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस परिवार को योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है। इस घर की हालत देखिए, किचन तो सोचना ही मुश्किल है। इस घर में देखिए बर्तन नीचे रखे हुए हैं और जो कि उज्ज्वला योजना में काश इन्हें सिलेंडर मिला होगा, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन इस घर की हालत देखिए आप ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें एक पंखा जो कि लगा है, किट फैन लगा हुआ है, वैसा पंखा भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देश में हर किसी को पक्का मकान मिलेगा, पक्के मकान का एक विश्वास दिलाते हैं, लेकिन मकान नहीं मिल पाता। हालत ये है कि खाट है और रसोई की जगह यहाँ पर कुछ बर्तन नजर आते हैं। ये तमाम तरह की आप चीजें देखेंगे। इसमें जिस तरह से लाइट का भी एक ही बल्ब है और यहाँ पर भगवान वगैरह की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादे दिखाए गए थे। प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि हर किसी को देश भर में पक्का मकान मिलेगा। और मैंने यहाँ से लोगों से बात की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गाँव में किसी का मकान बना है या नहीं, तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ किसी का मकान नहीं बना है। तो ये सोचने वाली बात होगी, क्या ये योजनाएं कागजों में हैं, जमीनी स्तर पर क्या हालत है। कागजों में योजनाएं दम तोड़ रही हैं, लेकिन धरातल पर आकर तस्वीर आपके सामने है उत्तर प्रदेश की। मैं कुछ महिला से बात करूंगा। इस गांव में किसी को पक्का मकान की योजना मिली प्रधानमंत्री आवास योजना की? हाँ मिली। ऐसों को मिली जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया उनके मकान बने, बाकी के जो है गरीब जनता के किसी के मकान नहीं बने वैल्य के अंदर। अन्नू कहा कि जो 1 लाख रुपए दोगे तो सारे मकान बनेंगे, नहीं बनने के नहीं। अब गरीब के धोरे जब 600 रुपए वो 500 रुपए लावेगा मजदूरी के, अपने बच्चों का गुजारा करेगा या वो मकान बनावेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई करेगा, क्या कर सका है गरीब आदमी। लेकिन इनका तो भाई साहब सिलेंडर भी ऊपर से मिला था, वो भी आज लोग सिलेंडर नहीं मिला। काम नहीं चल रहा किसी को, वो भी और कोई दवा दिया किसी को। इस मकान के मालिक कौन है? मकान के मालिक आप इधर आइए, आप मकान के मालिक हैं? बड़े भैया। हाँ जी भाई साहब, ना इनका माँ है ना इनका बाप है, ये हाल है। आपका नाम? थोड़ा कैमरे के सामने आइए, बताइए आपका योजना के लिए अप्लाई किया, प्रधानमंत्री आवास योजना आती है? हम तो नहीं कर रहे मगर बन जाए। तो आपने प्रधान से यहाँ से मुलाकात ना जी कहा था, हमने प्रधान जी को कह रहे थे भाई जगह कम होगी, मकान भी बनना करते। प्रधान जी का क्या नाम है? आशीष चौधरी, जो पहले थे। उनसे वो दोबारा प्रथम बने, तो आपने कभी उनसे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, मेरा मकान बना? जो कहा था मैंने, कह रहे थे कोई
मकान नहीं आ रहा, कोई मकान नहीं आ रहा। हाँ देखिए, प्रधान जी ने इनसे कहा कि इनके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग हैं जो कि एक पर्चा लिए हुए हैं। पर्चे में लिखा है, घर की लाइट को कोई सुनवाई नहीं होती, मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार किसानों पर बार बार जिक्र करती है, गरीब जनता के बिजली का ध्यान नहीं, जनता की भलाई करनी है, बिलों के बारे में बिजली कर्मचारी पैसे में घोटाला करते हैं, बिल उल्टे सीधे भेजते हैं, दुगना भेजकर जनता मजबूर हो जाती है। आपने बड़ी बड़ी समस्या बताई। इधर आइए आप बाबा, ये आपकी क्या शिकायत है? मुख्यमंत्री के नाम एक आप लेटर लेकर घूम रहे हैं। ऐसा है जी, शिकायत जो है मुख्यमंत्री को मैं पोर्टल करता हूँ एप्लीकेशन। इस गांव में मैं पहले से ही कम से कम 100 एप्लीकेशन पोर्टल कर चुका, और यह लिखी मन्ना अपने दिमाग से पूरे गांव के हित में। सरकार किसानों का बार बार जिक्र करती है, गरीब जनता के बिजली के बिल का ध्यान नहीं, जनता की भलाई करनी है तो बिजली के बिल में करें। बिजली कर्मचारी पैसे में घोटाला करते हैं, बिल उल्टे सीधे भेजते हैं, दुगना बिल भेजकर जनता मजबूर हो जाती है, इसलिए बिल रुक जाते हैं। ईमानदारी से बिल भेजकर हमेशा सभी लोग बिल अदा करने को तैयार हैं। गरीब या अमीर सबके कनेक्शन 2 किलोवाट अलाउ कर दिए गए हैं। घर की लाइट 200 यूनिट तक फ्री चार्ज ना हो, गांव में मकान की कच्ची छत टूटी कड़ी का निर्माण हो। हाँ जी, ठीक है। बिजली में आधे की छूट देकर संशोधन करें। हाँ जी। बिजली अधिकारी मनमानी करते हैं, सख्ती कार्रवाई करते हैं, गरीब लोग रहते हैं, सरकारी नौकरी का सहारा नहीं होता। बिजली बिल में आधे की छूट देकर पीड़ित व्यक्ति की मदद की जाए। हाँ। समस्त निवासी गाँव महलना तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर। तो आप जब पोर्टल पर भेजते हैं तो आपको कोई जवाब मिला योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बस वहाँ लखनऊ से जो है पूछ लें एक बार कुछ समस्या हल हुई या नहीं, उसके बाद में अधिकारी यहाँ डील करते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं होता। या मैं कल को पोर्टल करूँगा मुख्यमंत्री को जी साइन करा कर गुलाब के मोहर पर लगा कर प्रधान की, और मैं इसे पोर्टल करता हूँ मुख्यमंत्री को, पर लापरवाही करते हैं अधिकारी फिर भी। आपका शुभ नाम क्या है? ब्रह्मपाल जी, आप कल पोर्टल करेंगे जी। कितने समय से आप इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? 2 साल तो पहले लड़ा जी, ये गांव के लोग खड़े 2 साल ट्रॉली भरकर में गरीब बिजली के मैटर में, बिजली की समस्या में फिरा मैं 2 साल तक बराबर 2 ट्रॉली भरकर में ले गया, और बिजली अधिकारियों ने यह फिर भी अपनी मनमानी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी उस टाइम भी। और अब भी जो है 2800 रुपये के बिल भेज रखे। कई लोग मुझे मिले उधर उस मोहल्ले में पाल गढ़ रही हूँ मैं, 2800 रुपये के बिल बता रहे हुए लोग। भला ये कई घरों मुझे शिकायत मिली है, फिर मैंने एप्लीकेशन बनाई है। उसके बाद में आपने जो बिजली के बिल गलत आ रहे हैं उसको लेकर एक एप्लीकेशन तैयार की है। हाँ जी, और ये मुख्यमंत्री का पोर्टल करेंगे। पोर्टल लेकिन आपने मकान का भी जिक्र किया है। मकान ये देखिए, ये है जी मकान का लिखा है, मकान आपका जिक्र किया है, लेकिन ये मकान देखिए जर्जर है। प्रधानमंत्री की आवास योजना नहीं मिलती मुझे। इन्होंने बताया, मैं एक महिला से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई योजना ही नहीं है। प्रधान जी से बात होती है, प्रधान जी कहते हैं कि कोई योजना आती नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र है, खुला पत्र है। इसमें बिजली की दरें कम की जाएं और गांव में जो कच्चे मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन टूटी कड़ी तमाम तरह के मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेकर ये कल मुख्यमंत्री के पोर्टल पर ये एप्लीकेशन जो कि फाइल करेंगे। इनका कहना है अधिकारी इसमें लचीलापन करते हैं, ढीलापन करते हैं। लखनऊ से इनको फोन आता है कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई। लोगों की नाराजगी प्रधान को लेकर भी है कि प्रधान जी से हमने पूछा कई बार कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई योजना आती है, तो लोगों का कहना है कि प्रधान जी कहते हैं कोई योजना नहीं आती। तमाम तरह के सवाल हैं। हम गांव-गांव जाकर उत्तर प्रदेश की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का मीटर नापेंगे और देखेंगे धरती पर कितना काम हुआ है। धरातल पर वाकई सरकार जो कि दावे करती है, इतने पक्के मकान, इतने शौचालय, 4 लाख सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश स्मार्ट में नंबर 1। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश स्मार्ट देश में नंबर 1। यही एक सपना दिखाया जा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट। दिल्ली में विज्ञापन लगते हैं योगी आदित्यनाथ के और नरेंद्र मोदी के। यही क्या वो ड्रीम प्रोजेक्ट है? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। आप देखते रहिए मीडिया नगरी।